Good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today is 5th of February 2026 and we are going to discuss the Hindu newspaper article that would be beneficial for your spoken English and for your competitive exam also, because generally competitive exam pick words of the English grammar or vocabulary words generally from the newspaper. So let's get started without further ado. Newspaper article discussion. Here is page number 12 of this newspaper PDF, and if you wish to download the newspaper PDF you can visit Telegram channel YU Classes. Here you would find Indian Express and The Hindu newspaper PDF within the free amount. This is the article we are going to discuss. Indian cities could see far higher temperature rise than the projected, says study. Study कहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है तो ये कहती है या इसने कहा है. कुड होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज, मतलब फ्यूचर में बोल सकते ना, यू कुड बी विनर, तो फ्यूचर में आप विनर हो सकते हैं. बट कुड का दूसरा यूज कैसे होता है, ये मॉडल वर्ब है. कुड का यूज ऐसे हो सकता है, यू कुड हैव डन, मतलब क्या है, तुम इस काम को कर सकते थे, तो इस काम को कर सकते थे, आपकी कैपेबिलिटी थी. यू कुड हैव डन, तुम एक कर सकते थे तुम इस काम को. तो अभी देखो ये आर्टिकल क्या कहता है कि भाई इंडियन जो सिटीज है ना, शहर हैं, कुड सी फ्यूचर में हो सकता है कि फार हायर मतलब किसी चीज से कंपेयर करते हैं, हायर, फार हायर, जैसे बोलते हैं इट इज फार अवे फ्रॉम यू, तो ये जो चीजें है आपसे बहुत दूर है, फार अवे. तो वे बैक भी बोलते हैं कि भाई आप यू आर वे बैक टू योर कंपिटिटर. वे बैक मतलब बहुत पीछे हो आप अपने कंपिटिटर से, तो ऐसे से यूज होता है. तो इन्होंने कहा कि सी फार हायर टेम्परेचर राइज. राइज मतलब बड़ा होना, इंक्रीज होना, एलिवेट होना, स्लम्प होता है नीचे जाना. देन दी प्रोजेक्टेड, जो कंपेयर कर रहे हैं कि देन हायर देन, तो वो आपकी सेकेंड डिग्री के देन कंपैरिजन में आता है प्रोजेक्टेड. और THEN ये होता है तब, समय को दर्शाने के लिए तब, बट ये देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है. दो चीजों, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. प्रोजेक्टेड से स्टडी कहती है. तो इसमें देखो यह कहा गया है कि क्लाइमेट मॉडल्स में भी अंडर एस्टिमेट होना है. किसी को बोलते हैं ना कि अंडर एस्टिमेट करो मत, किसी को करो मतलब किसी को नीचा मत देखो, वो बराबर रहता. तो ये उन्होंने कहा कि क्लाइमेट जो मॉडल है ना, वातावरण से रिलेटेड, क्लाइमेट और वेदर में आपको फर्क पता होना चाहिए. क्लाइमेट होता है कई दिनों का एवरेज निकालना, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी वगैरह, उसको क्लाइमेट बोलते हैं. और जो वेदर है वो एक दिन का रहता है. तो ये थोड़ा सा मेट्रोलॉजी में के बारे में भी पता होना चाहिए आपको. तो क्लाइमेट मॉडल्स में मतलब शायद हो सकता है, मे बी बोलते हैं ना कि भाई क्या वो कमरे में है, मे बी हो सकता है, कि पॉसिबिलिटी बहुत कम के लिए यूज होता है. और माइट इससे भी बहुत ज्यादा मतलब कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. तो इन्होंने कहा कि क्लाइमेट मॉडल्स में भी अंडर एस्टिमेटिंग, शायद अनदेखा कर रहे हैं, बाई एनीथिंग मतलब किसी भी तरीके से, फ्रॉम हाफ टू दी 2 डिग्रीज, मतलब हाफ जो 2.5 डिग्री टेम्परेचर है, फ्रॉम हाफ टू आधे से लेके 2 डिग्री तक का. हाउ मच हॉटर इंडियाज नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी कैन गेट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग रिलेटिव टू दी रूरल एरिया. तो इन्होंने कहा कि हाउ मच, कितना होटर गर्म हो सकता है इंडिया की जो नॉन मेट्रोपॉलिटन, जो मेट्रोपॉलिटन क्या है, जैसे चेन्नई है, बेंगलोर है और दिल्ली है, उसके कंपैरिजन में जो टीयर 2 सिटी बोलते हैं, वो वार्म हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से. विश्व स्तर पर जो गर्मी आ रही है रिलेटिव टू दी रूरल एरिया, कंपेयर करते हैं रूरल एरिया से, गांव से. अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, एक स्टडी की गई है, पब्लिश ऑन वेंसडे. स्टडी पब्लिश हुई वेंसडे को, क्योंकि कल भी एक आर्टिकल छपा था, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा. द रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया इन द यूनाइटेड किंगडम, तो यूके में एक यूनिवर्सिटी है ईस्ट एंजिलिया, तो वहां पे स्टडी की गई है कि भाई इंडिया के जो सिटीज हैं, जो टीयर 2 सिटी है, लाइक पटियाला और जलंधर की बात की गई, ये बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे. एनालाइज हाउ टेम्परेचर वुड, देखो विल यूज होता है कंफर्मेटरी के लिए कि कल मैं आऊंगा, आई विल कम, बट वुड, आई वुड कम, तो आ सकता हूं, सेम पॉसिबिलिटी दिखाता है. तो इन्होंने कहा कि टेम्परेचर वुड राइज 104 मीडियम साइज सिटीज इन द ट्रॉपिकल जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा के बीच के एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, उसके बीच में जो कंट्री होते हैं. तो इन्होंने कहा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होता है, जो इससे ऊपर लाइन पे रहते हैं, ये सब ट्रॉपिकल एरिया रहते हैं. तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में अंडर 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सिनारियो, तो 2 डिग्री वार्मिंग सिनारियो, इससे कंपैरिजन करते हैं प्री इंडस्ट्री टाइम से, जो 1990 के कंपैरिजन से करते हैं कि आज 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया इस एरिया में. वार्निंग सिनारियो है,
हालात हैं, सिनारियो हालात होते हैं। द एमिशन, जो एमिशन होता है एफ्लुएंट, जो गंद निकलता है, धुआं वगैरह। पाथ दैट ग्लोब इज करंटली ऑन, तो करंटली ऑन है, यहाँ पे चला हुआ एमिशन। रादर देन दे आस्किंग हाउ हॉट, कितना, कैसे, हाउ हॉट रीजन्स बिकम ऑन एवरेज, कैसे एवरेज पे रहेंगे। द स्टडी आस्क ए डिफरेंट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन पूछती है, हाउ मच फास्टर डू सिटीज वार्मर देन देयर सराउंडिंग कंट्री साइड। तो इन्होंने कहा कि कैसे ये गर्म हो रही हैं, मतलब सिटीज जो हैं एज कम्पेयर टू दी जो उनकी कंट्री साइड, गाँव की तरफ। द स्टडी फाउंड दैट पटियाला पंजाब लैंड सरफेस टेम्परेचर, लैंड पे जो सरफेस टेम्परेचर रहेगा कुड राइज हो, इंक्रीज हो सकता है डबल एट द रेट ऑफ द वार्मिंग प्रोजेक्ट बाय द ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स। तो ये ग्लोबल विश्व स्तर पर जो मॉडल है ना, वो बता रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में ये जो इधर का पंजाब का एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स सराउंडिंग रूरल एरिया। एन एक्सट्रीम आउटलायर, आउटलायर मतलब बिल्कुल सबको आउट परफॉर्म कर दिया, इसने इतना बढ़ जाएगा। दिस मीन्स दैट इफ दिस मॉडल्स यूज इन द इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज पे जो पैनल पे यूज किया जा रहा है, असेसमेंट्स प्रिडिक्टेड 2 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर इन दी पटियाला। तो पटियाला में ज्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू दी जो विश्व स्तर पर मॉडल यूज हो रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा 2 डिग्री। द राइज वुड बी एक्चुअली विल बी 4 डिग्री, मतलब प्री इंडस्ट्री टाइम से लेके 4 डिग्री बढ़ जाएगा, और पूरे वर्ल्ड का बताया जा रहा है कि 2 बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंगली इस गांव के मुकाबले में यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है। व्हेन अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड का मतलब ये है कि जैसे कंक्रीट की रोड होती है, वहां पे हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, कंक्रीट का मटेरियल होता है जितना भी है, तो या फिर वहां पे जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट अपना डाल देती हैं, तो हीट आइलैंड बन जाता है। वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे गर्म होता है। अब कंट्री साइड जाएंगे आप, हिंटरलैंड एरिया में जाएंगे, तो वहां पे आपको ठंडा ब्रीज, बिल्कुल ठंडी हवा लगेगी, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स प्रभाव डालते हैं, अकाउंटेड फॉर, इसको गिना जाएगा। एन एक्स्ट्रा 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन होता है, जटिलताएं हो जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएंगी फॉर दी ससेप्टेबिलिटी, जिन पे संशय है, टू हीट स्ट्रोक आ सकते हैं आदमी को। जैसे बोलते हैं ना भाई, आदमी को हीट स्ट्रोक आ गया, गर्मी में गिर के चक्कर आगे गिर गया, वो हीट स्ट्रोक बोलते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी, पानी भी कम होगा क्योंकि ज्यादा आदमी कंज्यूम करेंगे, सूख जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल जो है। एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, आदमियों का खर्चा भी होगा, और कूलिंग पे जैसे एसी वगैरह पिछली गर्मियों में भी फेल हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, द स्टडी इंक्लूड्स 18 इंडियन सिटी, 18 इंडियन सिटी को इंक्लूड किया है, एंड फाइंड्स दैट ऑल ऑफ देम वार्म फास्टर देन नियर बाई रूरल एरिया, ये ज्यादा गर्म रहेंगे कंपैरिजन में गांव के। ऑन एवरेज इंडियन सिटीज एक्सपीरियंस अबाउट 40% मोर वार्मिंग देन व्हाट अर्थ सिस्टम मॉडल जो उन्होंने बनाया प्रोजेक्ट फॉर दी ब्रॉडर रीजन, ज्यादा रीजन के लिए। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स इन दी टेंडेंसी फॉर सिटीज टू बी हॉटर देन दी नियर बाई रूरल एरिया, तो अर्बन के एरिया गांव से गर्म रहेंगे, ये हमेशा से ट्रेंड आया है। तो इस आर्टिकल से हमें ये पता चला कि भाई एक यूके की यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी ली है, और ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट आपके कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो कल आर्टिकल छपा था ना, उसके बारे में कुछ मैं बताता हूँ। देखो, इन्होंने कहा था कि भाई ये जो एक कंसेप्ट आया है कि जो अर्थ सिस्टम मॉडल है, विच इज द वर्ल्ड यूजेस, ये अर्थ सिस्टम मॉडल है, जो अर्थ सिस्टम मॉडल ये यूज करता है पूरे लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है। तो इन्होंने कहा कि प्रिडिक्ट करने के लिए क्लाइमेट चेंज कितना होगा ये बताते हैं। तो ये हाइपर लोकल अर्बन फैक्टर जो है, हाइपर मतलब ज्यादा होता है, बोलते हैं ना कि ज्यादा हाइपर मत हो, ये लोकल फैक्टर को इग्नोर करता है जो ये मॉडल है, जो अर्थ का अर्थ सिस्टम मॉडल। फाइंडिंग्स ये है कि इंडियन सिटीज जो एक्सपीरियंस करेंगी 45% ज्यादा एज कम्पेयर टू द ग्लोबल जो मॉडल अर्थ सिस्टम मॉडल कहा गया उस पे। टेम्परेचर करेक्शन की बात यह है कि ग्लोबल मॉडल जो है प्रोजेक्ट करते हैं कि राइज होगा 2.2 डिग्री टेम्परेचर, सजेस्ट दैट अर्बन स्पेसिफिक तो एक्चुअल राइज क्या होगा, लगभग 2.6 से लेके 2.7 तक डिग्री तक हो जाएगा, मतलब ग्लोबल लेवल पे ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट ये इतना होगा। इसमें आउटलायर क्या रहेगा, पंजाब का ये पटियाला वगैरह एरिया, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। अब ये गर्म क्यों हो रही हैं, ये सिटीज गर्म क्यों हो रही हैं, अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जैसे कंक्रीट है, एस्फाल्ट जो रोड बनाने में यूज होता है वो यूज हो रहा है, और या फिर स्टील का जो काम हो रहा है जो अब्जॉर्ब करता है रीएमिट हीट, नेचुरल लैंडस्केप, जैसे नेचुरल आपकी धरती वगैरह होती है मिट्टी, वो ज्यादा हीट ट्रैप नहीं करती, वो एक्सकेप कर देती है। अब एवोपरेशन जो एवोपो ट्रांसपायरेशन बोलते हैं ना, कि पानी यहाँ पे जो है कम जाता है, रूरल एरिया में कूलर रहते हैं, बिकॉज प्लांट्स एंड सोयल रिलीज मॉइस्चर इन द एयर, ये प्लांट है या जो धरती है आपकी मॉइस्चर दे देगी एयर में। बट सिटी में क्या है,
जो नेचुरल एसी रिप्लेस किया गया था, ड्राई एंड हीट ट्रैपिंग सरफेसेस ऐसी रहती है। अब वेस्ट हीट होती है, जैसे एयर कंडीशनर है, व्हीकल है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, लेयर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक हीट डाल देते हैं इस एरिया में। अब इन्होंने बात की कि अर्बनाइजेशन इन नॉन मेट्रो, नॉन मेट्रो जैसे जलंधर की बात की गई, पटियाला की बात की गई, तो एडिशनली जो 0 पॉइंट ये बताया ना, इससे 0.6 और 7-8 टेम्परेचर रूरल एरिया के कंपेरिजन में ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कवर कम हो रहा है। अब एक्स्ट्रा 2 डिग्री भी बोल रहे हैं कि 4 डिग्री तक पहुंच जाएगा कुछ में, जैसे क्या है वेट, एक कंसेप्ट होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। इसमें मतलब ह्यूमिडिटी काउंट होती है, ऐसे नहीं है कि जस्ट टेम्परेचर काउंट कर लिया, नहीं, ह्यूमिडिटी काउंट होती है कि कितनी कोई भी चीज यहाँ पे हीट को, जैसे जैसे ज्यादा नमी हो जाती है ना, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो वहां पे आपको उमस जैसी लगती है और आपका जो बॉडी का पसीना है वो नहीं जा पाता, इवोपोरेट नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भी में ऑलरेडी नमी है, तो उसको वेट बल्ब टेम्परेचर का कंसेप्ट बोलते हैं। व्हेन द बॉडी कैन नो लॉन्गर कूल इटसेल्फ बाय थ्रू स्वेट, पसीने से नहीं सूखेगी वेट बल्ब टेम्परेचर की वजह से। तो मैसिव सर्ज हुआ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में, तो ये कंसीक्वेंसेस क्या होंगे कि अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे लिखेंगे कंसीक्वेंसेस। कंसीक्वेंसेस होता है दुष्परिणाम क्या रहेंगे इस चीज के, तो नंबर 1 है हेल्थ पे हीट स्ट्रोक वगैरह आ सकते हैं और वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि एनर्जी का क्राइसिस आ जाएगा, भाई ज्यादा एसी वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। वाटर स्ट्रेस है, पानी की कमी हो जाएगी, तो ये इशू हो सकते हैं। अब पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है कि क्या सॉल्यूशन है इस चीज का, वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है कि हाइपर लोकल मॉडल लेके आना हुआ, हाइपर लोकल मॉडल। इसमें क्या है कि इंडिया कैन नॉट रिलाई ग्लोबल मॉडल, जो अर्थ मॉडल बताया गया उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें क्या जरूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लाइमेट प्रोजेक्शन देखना है, अर्बन डेंसिटी को भी कितने आदमी रह रहे हैं वहां पे उसको भी काउंट करना होगा, अर्बन डेंसिटी को। अब कूल रूफ और ग्रीन जो है कॉरिडोर, ऐसे जैसे छतें हैं उन पे भी कुछ ऐसे रिफ्लेक्टिव पेंट लगाने चाहिए जो हीट को एब्जॉर्ब न करें। और अर्बन वेटलैंड जो एरिया है मान लो उनको रिस्टोर करना चाहिए नेचुरल कूलिंग के लिए, कोई पॉन्ड वगैरह है उनको, अब 98 रामसर साइट हो गए इंडिया में, तो ऐसे से बढ़ते रहना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अब दूसरा आगे क्या, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि भाई हीट एक्शन प्लान होने चाहिए, स्ट्रेंथ करना चाहिए सिटी लेवल पे जो हीट एक्शन प्लान है, टू इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन फॉर दी अर्बन पुअर, जो गरीब आदमी रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मोस्ट हीट वल्नरेबल हाउसिंग में जो, उसलिए एक्शन प्लान मतलब दिक्कत होगी तो आदमी को क्या सोल्यूशन है। अभी इन्होंने कहा कि एवरेज टेम्परेचर जो है वर्ल्ड का 2.2 इंक्रीज होगा, बट रीजनल लेवल पे ये 2.8, 2.9 या 4 डिग्री तक भी हो सकता है, तो यही अब इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और क्या दिक्कत चल रही है और क्या प्रोजेक्शन हुआ है। और ये जो यूनिवर्सिटी है यूके की, उसने ये प्रिंट किया है, ईस्ट एंजिला यूनिवर्सिटी यूके की, अब ये सिटी इनको जांच किया है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।